नमस्कार, मैं सोनू रानी, योग प्रशिक्षक, योगाभ्यासी, एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ कुछ नए योगाभ्यास के साथ। आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक के लेकर जो हमारे आम जीवन में बहुत ही ज़रूरी है। तो आज हम बात कर रहे हैं कुछ यौगिक अभ्यास की जो मासिक धर्म के दौरान, मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान हम कर सकते हैं। वैसे तो कहा जाता है कि इस समय पे कि हमारा बहुत विशेष समय होता है, इसमें हमें पूरा आराम करना चाहिए, अपने आप को समय देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे फिजिकली और मेंटली चेंज होते हैं शरीर में, बहुत सारे हार्मोनल चेंज होते हैं। तो उसके आधार पर हमें थोड़ा सा अपने आप को समय देना चाहिए। और इसी समय देने के आधार पर ही पहले कहा जाता था कि उसको जो डेली रूटीन के काम होते थे, जैसे रसोई का हुआ, कपड़े धोने का हुआ, जो सामान्य घरेलू काम होते, इन कामों से थोड़ा सा दूर रखा जाता था महिला को। कि लगभग 3 से 5 दिन का समय होता है, जो मिडिल टाइम होता है लगभग 3 दिन का, उसमें उसको मना किया जाता था। वो इसीलिए मना किया जाता था ताकि वो अपने आप को थोड़ा सा समय दे पाए, तो फिजिकली और मेंटली थोड़ा सा रिलैक्स हो पाए, इसलिए सारे काम उसे मना किया जाता था। लेकिन समय परिवर्तित होने के साथ साथ ही उसे अंधविश्वास के साथ जोड़ दिया गया। एक्चुअल में ये अंधविश्वास जैसी इसमें कोई बात नहीं है, क्योंकि मेंस्ट्रुएशन साइकिल, मासिक धर्म एक पवित्र चीज़ है, प्राकृतिक है। क्योंकि अगर ये इतनी ही अप्राकृतिक होती तो इसको अप्राकृतिक मानना भी भूल है। क्योंकि जो एक नए शिशु को जन्म देती है, जिससे एक नया बीज अंकुरित होता है, वो चीज़ अपवित्र कैसे हो सकती है। तो इसको हमें अपवित्र, गलत है, गंदा है, इस तरीके से ना सोच के ये एक पवित्र है और प्राकृतिक प्रक्रिया है, तो इसको सहजता के साथ स्वीकार करना चाहिए। और इस दौरान बड़ा सामान्य और सहज रहना चाहिए। और साथ साथ परिवार को भी थोड़ा सा, क्योंकि इसमें क्या होता है, मेंटली और फिजिकली चेंज हो जाता है। फिजिकली चेंज में क्या होता है, मेनली पेट जो है हल्का सा फूल जाता है, डिजीनेस भी हो जाता है, कई बार चक्कर आने जैसा फीलिंग आ जाती है, हाथों और पैरों में भी स्वेलिंग हो जाती है, बैक केक और एब्डोमिनल केक, पेट में दर्द, कमर दर्द, ये तो बहुत ही आम और सामान्य बात है। कईयों को वोमिटिंग भी हो जाती है, लूज मोशन भी हो जाता है। तो साथ के साथ थकान और पूरे शरीर में अकड़न और दर्द रहना, ये बहुत ही सामान्य है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ ऐसा हो, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। किसी को मासिक धर्म के दौरान तकलीफ कम होती है, किसी को बहुत ज़्यादा हो जाती है। ये कुछ जेनेटिक भी होता है कि अगर आपकी माँ, दादी, नानी, इनको था तो हो सकता है आपको भी हो, लेकिन उसे काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है कि आपका जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो बिल्कुल सामान्य ही, जैसे रूटीन की चीज़ें होती है उसी तरीके से बिल्कुल सामान्य रहे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप रेगुलर योग के साथ जुड़े रहें, उसके साथ साथ थोड़ा सा अपने खान पान में चेंज करेंगे और अपने ऊपर ध्यान देंगे। ऐसा नहीं है कि जो होने वाले, जैसे हमने अभी शारीरिक परिवर्तन की बात की, जो मासिक परिवर्तन है उसमें क्या होता है कि मूड फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होती है, इरिटेशन आ जाती है, अपने आप ही हम थकान फील करते हैं, उसकी वजह से मूड अपसेट हो जाता है और हमें कुछ अच्छा नहीं लगता। उसकी वजह से जो हमसे बात करता है, हमें कहीं जाना अच्छा नहीं लगता है, कहीं घूमना फिरना उस दौरान अच्छा नहीं लगता है। हम आराम से बस ये है कि हम अकेले में ही रहना चाहते हैं। तो अकेले में जो रहने वाली प्रवृत्ति जो होती है, ये एक्चुअल में जो टाइम होता है वो इंट्रोस्पेक्शन का होता है, कि हम अपने साथ रहें, अपने साथ जो हो रहे जो परिवर्तन है, जो बदलाव हैं शारीरिक और मानसिक तौर पे, उन्हें अच्छे से फील करें, महसूस करें और उसके साथ सहजता बनाए रखें। उसे परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो अगर आप थोड़े से यौगिक अभ्यास इसके साथ करेंगे तो आप बहुत ही सहजता महसूस करेंगे। तो आज हम थोड़ा सा बात करते हैं यौगिक प्रैक्टिसेस की, लेकिन इनके साथ साथ ही आपको एक चीज़ और मैं बता दूं, अगर आपको किसी अभ्यास के दौरान प्रॉब्लम होती है या अच्छा नहीं लगता है तो आप उसे स्किप कर दें, आप उसका अभ्यास नहीं करेंगे। और अगर आपको, किसी को प्रॉब्लम कम होती है, किसी को बहुत ज़्यादा होती है, किसी को तो केवल कमर दर्द और पेट दर्द और हल्की थकान के साथ ही होता है, लेकिन किसी को इसमें पेट दर्द एक्यूट होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है, और वोमिटिंग और लूज मोशन, इस तरीके की, कईयों को चक्कर आने जैसी फीलिंग हो जाती है। तो इसमें उसके लिए है कि वो कंप्लीट रेस्ट करे और अपने खान पान का ध्यान रखे और कोई अभ्यास इस तरीके का ना करे। और अगर अभ्यास करना है तो आप किसी योग एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह लेकर ही आप थोड़ा सा अभ्यास करें। तो अभी हम शुरू करते हैं कुछ योगिक प्रैक्टिसेस जो आपको मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान हेल्प करेंगे।
कमर गर्दन सीधी करके सहजता के साथ खड़े हो जाइए। जो हम डेली यौगिक अभ्यास करते हैं उसमें हम थोड़ा सा ज़्यादा एक्टिव और ज़्यादा एनर्जी के साथ करते हैं, लेकिन अब जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान जो अभ्यास करेंगे वो बहुत ही सहजता के साथ करेंगे। आपको कहीं ज़्यादा खिंचाव नहीं देना है, कोई प्रेशर नहीं देना है, नेचुरल सामान्य बिल्कुल सहज तरीके से हम करें। तो दोनों पैर कंधे के लेवल पे रखते हुए खड़े हो जाइए। दिन में एक ही समय करना है और दोनों हाथ सीधे करेंगे और हल्का सा ऊपर। जो ताड़ासन वाली पोजीशन होती है हम उसमें खड़े होंगे, लेकिन ये इंश्योर करें कि जिस तरीके से हम खड़े हैं पूरा हैंड स्ट्रेच और कंप्लीट स्ट्रेचिंग नहीं देकर एक सहजता के साथ दोनों हाथ खुले रखते हुए हल्का सा पैरों को उठाएंगे और नीचे आ जाएंगे। इसमें और कहीं ज्यादा खिंचाव ना देकर केवल आपको पेट पे और कमर पे हल्का सा स्ट्रेच फील करना है। और क्योंकि जो क्रैम्प्स होते हैं पेट के साथ साथ बहुत बार काफ मसल्स पे भी आपको देखने को मिलते हैं, उसको धीरे धीरे इस तरीके से जब उठाएंगे तो स्ट्रेचिंग के साथ साथ इंडोफॉर्मिन हार्मोन रिलीज जो होगा उस स्ट्रेचिंग की वजह से वो आपका पेन किलर का काम करेगा। अगर आपको शरीर में कहीं पर भी पेन होता है तो उसको रिलीज करने में सहायक होगा। तो इस तरीके से एड़ी उठाएंगे, हाथ सीधे रखते हुए और नीचे ले आएंगे। 5 से 10 बार ये अभ्यास करेंगे। सांस भरें, बहुत ज़्यादा कहीं खिंचाव नहीं देना, बिल्कुल सहजता के साथ करेंगे। थोड़ा सा हल्का अभ्यास जो है आपके माइंड को डाइवर्ट करने का काम करेगा और आपको इमोशनली बैलेंस करने का भी काम करेगा, जिससे आपको इसके जो हमें फिजिकल और मेंटल जो चेंजेस होते हैं उसको आप सहजता के साथ ले पाएंगे। डाउन 5 से 10 बार सांस भरेंगे और सांस छोड़ देंगे। बहुत ज़्यादा खिंचाव नहीं, आराम से सांस भरेंगे और सांस छोड़ देंगे, फिर से नीचे आ जाएंगे। बहुत बार देखने को मिलता है कि जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल चल रहा होता है तो पेट में गैस भी बन जाती है, क्योंकि जो पेट है वो कभी भूख ज़्यादा लगती है, कभी भूख बहुत कम लगती है। उसकी वजह से जो रूटीन में जठराग्नि प्रज्वलित नहीं हो पाती, प्रज्वलित ना होने की वजह से जो खाया पिया है वो भी हजम नहीं हो पाता है और उसकी वजह से पूरा ऐसे लगता है कि पेट फूल गया, 2 से 3 इंच फूल जाता है, कईयों का वजन भी बढ़ जाता है और फेस पे भी बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। कईयों को पिंपल्स हो जाते हैं और कईयों को थोड़ा सा डार्कनेस जैसी छाइयाँ जैसी फेस पे आ जाती है, लेकिन ये ऑटोमेटिक अपने आप ही समय के साथ आता है और हफ्ते 10 दिन के बाद अपने आप ही ठीक हो जाता है। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा टेंस होने की आवश्यकता नहीं है। तो कई बार जैसे सिर दर्द की समस्या देखने को मिल जाती है, तो उसमें हम क्या करेंगे, दोनों हाथ कमर पे रखेंगे, कमर पे रखते हुए दोनों हाथ धीरे से गर्दन को ऊपर उठाएंगे और नीचे ले आएंगे। फिर सांस भरें, सांस छोड़ दीजिए, सांस भरें, सांस छोड़ दीजिए, सहजता के साथ सांस भरें, सांस छोड़, सांस भरें, सांस छोड़। फिर दूसरी तरफ राइट साइड डाउन करेंगे गर्दन को, सेंटर, लेफ्ट साइड डाउन, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, अप, डाउन, अप। अब गर्दन को पूरा ट्विस्ट करेंगे, राइट साइड देखें पूरा करने के ऊपर से, फिर धीरे धीरे बाईं तरफ, सेंटर में, दाईं तरफ, सेंटर, बाईं तरफ, सेंटर, दाईं तरफ, सेंटर, बाईं तरफ, रिलैक्स। इस तरीके से गर्दन को पीछे ड्रॉप करें और पूरा मूवमेंट दें, एक सर्कल। अगर आपको सर्वाइकल की दिक्कत है तो आप फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं करेंगे, आधा सर्कल ही करेंगे। दूसरी तरफ,
ग्रीवा संचालन करने से आपको सिर में भारीपन जैसा अनुभव नहीं होगा और आप स्वस्थ फील करेंगे। अब धीरे से पैरों को खोलेंगे। लगभग 2 से 2.5 फीट के गैप पे आप हल्के से पैरों को खड़े हो जाएं खोलकर। दाएं हाथ को ऊपर करेंगे और धीरे से थोड़ा सा लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं लेना, बिल्कुल थोड़ा सा। पेट पे एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं होना चाहिए, सहजता के साथ। जितना आपको अच्छा लगे उतना ही अभ्यास करना, लेकिन जो भी करें बहुत खुशी से करें, सहजता के साथ करें, रिलैक्सेशन के साथ करें। बहुत इजी मोड में, बहुत ज़्यादा स्ट्रेच नहीं देना है, हल्का सा स्ट्रेच। सहजता से करने से जो आपको कमर में खिंचाव होता है, जो क्रैम्प्स होते हैं, उसमें थोड़ा सा आराम मिलेगा। जो नेचुरल प्रोसेस है उसको हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, बस उसके साथ कॉप अप करेंगे, सहजता के साथ रहेंगे, ताकि जो प्रक्रिया है वो अपने आप सामान्य तरीके से होती रहे। एक बार बाईं तरफ लास्ट, वाह। अब हल्का सा ट्विस्टिंग दें, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत ही हल्की। हल्की जो हम रूटीन में करते हैं उसमें हम कंप्लीट ट्विस्टिंग करते हैं, इसमें हमने बहुत हल्का ट्विस्ट करना। एंड डाउन। अगला अभ्यास, हम हल्के से पैर खोलेंगे और पूरा नीचे की तरफ बैठेंगे, क्योंकि हमारा जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान जो काम होता है वो सारा अधिकतर काम हमारा अपान प्राण का होता है। तो हम काम वही सारे अभ्यास वैसे ही लेंगे जिसमें हमारी अपान वायु उसकी जो संचालन है वो प्रॉपर तरीके से हो पाए, उसमें कोई रुकावट ना हो। तो धीरे से दोनों पैरों को खोलेंगे, हल्का सा पंजों का रुख साइड में रखेंगे और कमर को सीधा रखते हुए बैठ जाएंगे। अगर आपको लगता है आप वैसे नहीं बैठ सकते तो आप चेयर की हेल्प भी ले सकते हैं, अदरवाइज हम सिंपल हाथ सीधे करते हुए सामान्य तरीके से बैठ जाएंगे। दोनों हाथों को घुटनों के दोनों तरफ रखेंगे, मलासन। इससे हमारी अपान वायु के निष्कासन में आसानी रहती है और अपान प्राण के जो काम है वो भी आराम से इजीली हो पाते हैं। कमर गर्दन सीधी रखते हुए, अगर आप इतना नहीं कर सकते तो उसको आराम से कुर्सी के सारे हाथ रखते हुए बैठ जाएं और उसको पकड़ के भी, कुर्सी को पकड़ के भी बैठ सकते हैं। बीस से 30 सेकेंड सहजता से बने रहें, हाथ नीचे रखते हुए धीरे से उठ के बैठ जाए। इस तरीके से पोजीशन में आएंगे और खड़े हो जाएंगे। लेकिन ये ध्यान रखिए हमेशा सहजता बना के रखें, रिलैक्सेशन के साथ करना। अगर आप वैसे इस तरीके से हमने बैठ के किया है, अगर आप ऐसे नहीं कर पाए तो आराम से इस तरीके से चेयर लेंगे, इसको दोनों हाथों से यहाँ से पकड़ेंगे, पैर खुले रखेंगे कंधे से ज्यादा और दोनों हाथों से पकड़कर ऐसे बैठ जाए। अगर आप अपने आप बैलेंस बना सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो किसी चीज के सहारे से आप ऐसे बैठ जाइए। पेट पे प्रेशर नहीं हो, दोनों घुटने दाईं और बाईं तरफ ही रहेंगे। फिर सहजता से उठिए, सहारा ले, रिलैक्स। अभी धीरे से बैठ जाएंगे। बटरफ्लाई, दोनों पैरों को क्रॉस करेंगे, पंजों से मिलाएंगे, पूरे तलवे, एड़ियां और पंजे दोनों पैरों के मिले रहेंगे। दोनों हाथों से फिंगर लॉक करते हुए पंजों को पकड़ेंगे और धीरे धीरे बटरफ्लाई करेंगे सहजता के साथ। इसे हमारे पेल्विक रीजन में जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान जो कॉन्ट्रैक्शन और जो रिलीज होता है
यूट्रस से ब्लड जो वजाइना में आने का जो प्रोसेस है उस दौरान हमें क्रैम्प्स फील होते हैं। तो अगर हमारा पेल्विक रीजन थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहेगा तो टाइट नहीं होगा तो क्रैम्प्स कम फील होगा, क्रैम्प्स की वजह से पेन नहीं होगा। धीरे धीरे आराम से इसी में रोकेंगे और 20 से 30 सेकंड इसी अवस्था में बने रहें। इसके साथ दूसरा अभ्यास हमारा वज्रासन। यहीं से दाएं पैर को दाईं तरफ और बाएं पैर को बाईं तरफ ले जाते हुए इस अवस्था में हम बैठ जाएंगे। इसे हमारे जो काफ मसल्स में जो क्रैम्प्स पड़ते हैं वो नहीं होंगे और हम रिलैक्स फील करेंगे। जो पैरों में स्वेलिंग हो जाती है वो समस्या धीरे धीरे ठीक हो जाए। इस अवस्था में थोड़ी देर बैठेंगे। जब हम वज्रासन की अवस्था में बैठते हैं तो हमारे एब्डोमिनल मसल्स के एब्डोमिनल एरिया के पास जो हमारे सॉफ्ट ऑर्गन है, हमारा यूट्रस है, यूरिनरी सिस्टम है, तो उसको पूरा ब्लड का फ्लो मिल जाता है, पूरा ऑक्सीजन मिल जाता है इस अवस्था में बैठने से। तो जो पेन जो होता है इस दौरान वो धीरे धीरे बंद हो जाएगा। इसके साथ हम करेंगे मार्जरी आसन। दोनों हाथ इस अवस्था में रखेंगे, हाथों और पैरों के बीच में इक्वल डिस्टेंस। सांस भरते हुए धीरे धीरे गर्दन ऊपर करेंगे। बहुत ज्यादा कमर पे खिंचाव नहीं देना है, हल्का हल्का। और सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए ऊपर की तरफ, सांस भरते हुए छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, रिलैक्स। वापस वज्रासन में आ जाएंगे। इस तरीके से 5 से 10 बार आपको मार्जरी आसन का अभ्यास करना। अगले अभ्यास में धीरे से कमर के बल लेट जाइए। अगर आपको पेट दर्द बहुत ज़्यादा फील होता है तो हम उत्तान पाद आसन करेंगे, लेकिन वेरिएशन के साथ। उत्तान पाद में हम अपने आप उत्तान पाद ना करके अपनी लगभग 30 to 45 एंगल के लेवल पे हम किसी चेयर को रखेंगे या बेड के ऊपर भी रख सकते हैं, सोफे के ऊपर भी रख सकते हैं। इस अवस्था में दोनों पैरों को उठाएंगे और चेयर के ऊपर रखेंगे। पूरा वजन आपको अपने पैरों पर नहीं उठा के पूरा वजन चेयर के ऊपर छोड़ना। कहीं से भी टाइटनेस नहीं फील हो, अपने आप को पूरा रिलैक्स छोड़ दें। जमीन के ऊपर पूरा ढीला छोड़ दीजिए। हाथों को, पैरों को, गर्दन को, पेट वाले भाग को, कमर वाले भाग को, छाती वाले भाग को पूरा रिलैक्स करेंगे। आप देखेंगे कि 10 से 15 मिनट में आपको जो पेट दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा था उसमें धीरे धीरे आराम होना शुरू हो गया। और इस अवस्था में जब आप लेटेंगे तो कोशिश करें वायु अपान मुद्रा का अभ्यास करते हुए लेट जाए। वायु अपान मुद्रा, फर्स्ट इंडेक्स फिंगर को मोड़कर अंगूठे की रूट में लगाएंगे और दोनों बीच वाली दोनों उंगलियों को मिलाकर अंगूठे से रखेंगे। इस अवस्था में
वायु अपान मुद्रा भी कहते हैं, इसको अपान वायु मुद्रा भी कहते हैं। तो इससे आपकी जो अपान की जो प्रक्रिया है, अपान वायु की जो निष्कासन की प्रक्रिया है, वो बहुत ही अच्छे सहजता से हो जाएगी, क्योंकि आप उसके लिए हेल्प मुद्रा का प्रयोग कर रहे हैं। तो मुद्रा, क्योंकि हम इसमें वायु और अपान मुद्रा का काम कर रहे हैं, तो बॉडी में वायु का लेवल कम करके अपान का कार्य संचालित तरीके से हो पाएगा। इसलिए वायु अपान मुद्रा को लगाकर इसी अवस्था में जब आप 10 से 15 मिनट लेटे रहेंगे तो आपका पेट का दर्द काफी हद तक ठीक हो जाएगा। बस ये ध्यान रखें, एकदम खाना खाते ही इस अवस्था में नहीं लेटेंगे। जब हम उत्तान पाद की अवस्था में लेटते हैं तो हमारा पूरा ब्लड फ्लो पैरों से पेट की तरफ हो जाता है। तो ऑक्सीजन का फ्लो, ब्लड फ्लो ज़्यादा होने की वजह से हमारी एब्डोमिनल मसल्स है वो रिलैक्स हो जाती है। तो इसमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलीज होने की प्रक्रिया है वो बिना पेन के, बिना किसी ज़्यादा क्रैम्प्स के इजीली हो पाती है। तो इस अवस्था में जब आपको तकलीफ हो तो आपको कभी भी किसी अवस्था में लेट सकते हैं, बस एकदम खाना खाते ही मत लेटिए। सहजता से वापस आ जाए। अगला अभ्यास मरकट आसन करेंगे। दोनों पैरों के बीच में गैप रखेंगे, दोनों हाथ साइड में कंधे के लेवल पे, और श्वास भरते हुए सेंटर में और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे साइड में जाएंगे। लेकिन इसमें बहुत ज्यादा खिंचाव नहीं देना, बिल्कुल सहजता के साथ करें, हल्का करना, बहुत ही हल्का है। पैरों से टच करने की आवश्यकता नहीं है, घुटनों को सिंपल। सीधे कीजिए, दोनों हाथों को नाड़ी ताना है, दोनों हाथों को लॉक करते हुए ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, पैरों को नीचे की तरफ। एक बार थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे और ढीला छोड़ देंगे। 3 से 5 बार ही सांस भरें, सांस छोड़ दें, सांस भरें, सांस छोड़ दें, एक बार फिर सांस भरें, सांस छोड़ दें। अगला अभ्यास दोनों पैर घुटने से मोड़ेंगे, हल्के से दोनों पैरों के बीच में काफी गैप रहेगा। दायां पैर दाईं तरफ और बायां पैर बहुत साइड से बाईं तरफ रहेगा, और दोनों पैरों को हल्के से घुटनों से पकड़ते हुए हल्का सा साइड में रखेंगे और सांस छोड़, फिर नीचे दबाएंगे हल्का सा और वापस, फिर नीचे करेंगे हल्का सा, फिर ढीला छोड़ दें। 3 से 5 बार फिर दबाएं। ये अपान को संचालित करने में बहुत सहायता मिलती है। वापस लास्ट बार फिर करेंगे, रिलैक्स। इसी अवस्था में
अगर आप सीधा लेट सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो अपने चादर या टावल की 3 से 4 तह लगा कर आप कमर के नीचे भी रख सकते हैं और दोनों हाथ शवासन की अवस्था में कमर के साथ रखते हुए आराम से वायुअपान मुद्रा बनाते हुए उधर श्वसन करेंगे। एब्डोमिनल ब्रीदिंग, दोनों हाथ साइड में ही रहेंगे और सहजता से पेट से हल्का सा श्वास लेना है और श्वास छोड़ना है। बहुत ज़्यादा खिंचाव और तनाव के साथ ना लेकर सहजता से श्वास लेना है, लेकिन पूरा ध्यान आपका एब्डोमिनल पर ही रहेगा। धीरे से श्वास भरें, सांस छोड़ दीजिए, सांस भरें, सांस छोड़ें, सांस भरें, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, इसी अवस्था में लेटे हुए आकार ध्वनि का उच्चारण करेंगे और पूरा ध्यान नाभि के पास वाले एरिया पे लगा रहेगा। हाँ, पूरा यहाँ से पूरा ध्यान, सांस भरें,
धीरे से पैर को मिलाएंगे, बाएं कमर लीजिए, और सहज करके उठ कर बैठ जाइए। ये हमारे कुछ योगिक प्रैक्टिसेस थे जिसमें हमने कुछ क्रियाएं की, कुछ आसन किए। इसके साथ ही आप अनुलोम विलोम का भी अभ्यास कीजिए। अनुलोम विलोम आपको मानसिक शांति और सहजता बनाए रखने में सहायता करेगा। इसके साथ साथ आप हमारे योग निद्रा के सेशन को जरूर अटेंड कीजिए, क्योंकि जब आप योग निद्रा का अभ्यास करते हैं, खासकर मांसुरेशन साइकिल के दौरान, तो आपको मेंटली पीस देने में, अच्छी नींद देने में, क्योंकि कई बार नींद भी इसमें अपसेट हो जाती है, तो अच्छी नींद देने में और आपको रिलैक्स और हैप्पी रखने में सहायता करेगा। आगे हम करेंगे अनुलोम विलोम का अभ्यास। दाएं हाथ से प्राणायामिक मुद्रा बनाएंगे। बाएं हाथ से ज्ञान मुद्रा ना बनाने की बजाय अब हम वायु मुद्रा बनाएंगे। फर्स्ट इंडेक्स फिंगर को मोड़कर अंगूठे की रूट में लगाएं। श्वास भरें, बाईं नासिका से श्वास भरेंगे, दाईं नासिका से श्वास छोड़ेंगे, दाईं नासिका से श्वास भरेंगे, बाईं नासिका से श्वास छोड़ेंगे। सांस लेना, श्वास छोड़ना, फिर दाएं से सांस लेना, बाएं से सांस छोड़ना, इस तरीके की प्रक्रिया को जारी रखें। बाईं नासिका से श्वास भरें, दाईं नासिका से श्वास छोड़ दें, दाएं से श्वास भरें, बाएं से श्वास छोड़ दें, बाएं से श्वास भरें, दाएं से श्वास छोड़ें, दाएं से भरें, बाईं नासिका से सांस छोड़ते हुए आपको नीचे ले आए। अब जो आप आकार ध्वनि का उच्चारण लेट कर भी कर सकते हैं और बैठ कर भी कर सकते हैं। श्वास भरें, पूरा ध्यान नाभि प्रदेश के आसपास।
प्रार्थना मुद्रा में। दोनों हाथों के स्पर्श का अनुभव करें। दोनों हाथ धीरे धीरे रब कीजिए, हल्का सा गर्म होने दें और सिर से लेकर पैरों तक एक सकारात्मक भाव के साथ, सहजता और खुशी के साथ अपने आप को रिलैक्स करेंगे। कोमलता से आंखें खोलें। ये आज हमने कुछ अभ्यास किए जो हम मानसिक धर्म के दौरान भी कर सकते हैं, लेकिन अपनी शारीरिक क्षमता का ध्यान रखते हुए अपने अनुसार करेंगे, कितना आप आसानी से सहजता के साथ कर पाएँ। इसके साथ साथ बहुत बार हमें जब पेट दर्द हो जाता है, कमर में दर्द ज़्यादा होने लग जाता है, तो आप हीटिंग पैड भी रख सकते हैं। गर्म पानी कीजिए और हीटिंग पैड में गर्म पानी डालते हुए पेट की और कमर की थोड़ी सी सिकाई कीजिए और खाने पीने में जो ठंडी प्रकृति की चीज़ें हैं उनको थोड़ा सा अवॉइड कीजिए और गर्म प्रकृति की चीज़ों का ही सेवन करेंगे। अगर आप इन छोटी सी और कोशिश करें मासिक धर्म के दौरान थोड़ा सा बहुत लंबी ट्रैवलिंग को अवॉइड करें, क्योंकि बहुत लंबी ट्रैवलिंग में आपको पहले से ही आप शारीरिक और मानसिक रूप से उस तरीके से तैयार नहीं होंगे और आपको थकान पहले से ज़्यादा हो जाएगी। तो थोड़ा सा लंबी जर्नी को अवॉइड करेंगे और अपने आप के साथ समय व्यतीत करेंगे। कोशिश करें खुश रहें, मुस्कुराते रहें और ऐसी चीज़ों को देखेंगे, सुनेंगे या सहज रहेंगे उनके साथ जो आपको खुशी दे। आपको किसी भी अवस्था में टेंशन नहीं हो, तनाव से जितना दूर रहेंगे इतना आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप इस 3 से 5 दिन को आप प्रेशर के साथ ना लेकर एंजॉय कर पाएंगे। तो इसके साथ ही आज का हमारा सेशन हम समाप्त करते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और योग करते रहिए। धन्यवाद।